Assalamualaikum student, welcome to my channel BioBytes 9. In this video we will discuss chapter number 6 of biology, biomolecules. और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, उसकी टाइप्स क्या है और न्यूक्लिक एसिड किस तरह हमारी बॉडी के अंदर रोल प्ले करता है. सो लेट्स स्टार्ट. न्यूक्लिक एसिड जिसे हम मॉलिक्यूलर ब्लूप्रिंट भी कहते हैं लाइफ का, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपकी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है. न्यूक्लिक एसिड ही जो है उनको ट्रांसमिट करता है और आप लोग की जनरेशन टू जनरेशन जो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक है उन सब की डिटर्मिनेशन जो है वो न्यूक्लिक एसिड ही करता है. उन सब को कंट्रोल भी न्यूक्लिक एसिड करता है. न्यूक्लिक एसिड जो है वो आप लोग के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और न्यूक्लियोटाइड में आप लोग के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं. एक आपकी शुगर, पेंटोज शुगर, जो कि आपकी राइबोज और डीऑक्सीबोज होती है. उसके अलावा आप लोग की नाइट्रोजन बेस जो कि आप लोग की एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल और ग्वानिन है. और उसके बाद आप लोग का एक फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि पेंटोज शुगर के 5th कार्बन के साथ अटैच हुआ होता है. न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप है, आरएनए और डीएनए. डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉलिक्यूल है जो कि आप लोग का जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी आउट करता है. जीन जो है वो डीएनए में आपकी मौजूद होती है. और आरएनए जो है वो आप लोग का राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो कि आप लोग का सिंगल स्टैंडर्ड होता है और आप लोग की प्रोटीन सिंथेसिस में जो है इन्वॉल्व होता है. न्यूक्लिक एसिड आर द बायोमॉलिक्यूल दैट आर कंपोज्ड ऑफ यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड. And nucleotide is made up of 3 main components: pentose sugar, nitrogen base, and phosphate group. There are 2 types of nucleic acid, DNA and RNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid और DNA जो है वो आप लोग का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड के 2 स्ट्रैंड होते हैं जो कि आपस में कॉइल होते हैं अराउंड ईच अदर. और आप लोग की डीएनए में जो शुगर होती है वो डीऑक्सीबोज होती है, जबकि नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन होती है. एडेनिन और थायमीन आपस में जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन जो है वो आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं. तो डीएनए जो है वो आप लोग की हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो है उसको कैरी आउट करता है. आप लोग की जो प्रोडक्शन के दौरान डीएनए जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है वो आप लोग की इंफॉर्मेशन पास आउट करता है. आप लोग के हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो है उसको कैरी आउट करता है. DNA stands for deoxyribonucleic acid and it is made up of deoxyribonucleotide. In this nucleotide, the pentose sugar is deoxybose, while the nitrogen bases may be adenine, thiamine, cytosine, or guanine. In 1953, U.S. biologist James Watson and British biologist Francis Crick proposed the double helix model of DNA. And according to this model, DNA is a double helix molecule and it is made up of 2 strands of nucleotide which are coiled around each other. The nitrogen base of one strand makes hydrogen bond with the nitrogen base of the opposite strand. The pairing of nitrogen base is specific. Adenine of one strand form a double hydrogen bond with thiamine of opposite strand, and similarly cytosine form a triple hydrogen bond with guanine. Function of DNA. DNA contains the heredity information. This information is in the form of the nucleotide sequence. This sequence determines the order of amino acid during the protein synthesis. The segment of DNA in which the sequence of nucleotide determines the synthesis of protein is called a gene. During reproduction, DNA is passed from one generation to next, and in this way, DNA carries the heredity information to the next generation. तो डीएनए जो है वो आप लोग की हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करता है और ये इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोग की न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस की फॉर्म में होती है और यही सीक्वेंस डिटरमिन करती है अमीनो एसिड के ऑर्डर को. जब प्रोटीन आप लोग की बन रही होती है तो अमीनो एसिड का क्या ऑर्डर होगा ये आप लोग का डीएनए की जो डीएनए है वो डिटरमिन करता है. और जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है जिसमें सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिटरमिन करती है प्रोटीन सिंथेसिस, उसको हम जीन कहते हैं. यानी जीन डिटरमिन करती है कि आप लोग की प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान अमीनो एसिड की
कौन सी सीक्वेंस होगी। और रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है और इसी तरह हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी आउट होती है। RNA स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड, और राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो आप लोग की राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई होती है और सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। राइबोन्यूक्लियोटाइड में आप लोग की जो शुगर होती है वो राइबोज होती है और आप लोग की जो नाइट्रोजन बेसिस होती हैं वो आप लोग की एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन होती है। एडेनिन और यूरेसिल जो है वो आपस में पेयर अप होती हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन आपस में पेयर अप होती है। 3 तरह की टाइप है आरएनए की। एक है मैसेंजर आरएनए जो कि कैरी करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए है जो कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड को राइबोसोम की तरफ ट्रांसफर करता है और फिर राइबोसोमल आरएनए है जो कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में इन्वॉल्व होती है। Ribonucleic acid RNA is a single strand and its strand consists of ribonucleotide. Ribonucleotide consists of ribose sugar instead of deoxyribose, and in a ribonucleotide, the nitrogen base may be adenine, uracil, cytosine, and guanine. There are 3 types of RNA: messenger RNA, transfer RNA, and ribosomal RNA. Messenger RNA carry the genetic information from DNA to the ribosome during protein synthesis, while transfer RNA transfer specific amino acid to the ribosome, ensuring the thread sequence during the protein synthesis. Ribosomal RNA constitute the structure and the functional component of ribosome, the cellular machinery for the protein synthesis. वर्किंग ऑफ डीएनए पे डीएनए काम कैसे करता है, तो डीएनए में आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हुई होती है। तो जब भी आप लोग की जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी आउट करनी होती है या आप लोग की सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिटरमिन करनी होती है, तो आप लोग का जो डीएनए है वो पहले अनवाइंड होता है। हेलिकेज एंजाइम जो है वो सेपरेट करता है डीएनए के डबल स्ट्रैंड को। उसके बाद आप लोग का डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, कम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड करता है और उसके बाद जो है प्रूफ रीडिंग होती है, कोई एरर डिटेक्ट किया जाता है कि है या नहीं। उसके बाद जो है वो आप लोग के डबल स्टैंडर्ड जो है डीएनए है वो आप लोग की उसकी कॉपी जो है वो बन जाती है। The DNA molecule in a chromosome consists of thousands of nucleotides. Along the length of DNA molecule, there are specific segments called gene, and each gene consists of specific sequence of nucleotides that carry information for the synthesis of specific protein. During the working of gene, the specific sequence of DNA nucleotide is copied, and this copy is in the form of messenger RNA. तो डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो आप लोग की थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती हैं और आपकी डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ में डीएनए में आप लोग का एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है जिसे आप जीन कहते हैं और जीन जो है उसके अंदर आप लोग की स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की जो कि डिटरमिन करते हैं कि कौन से अमीनो एसिड जो है वो आपस में अलाइंड होंगे और प्रोटीन बनेंगी। और जब जीन वर्क कर रही होती है तो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है वो कॉपी होता है और जो कॉपी जो है वो मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। डीएनए की जो कॉपी बनती है वो इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए स्टोर होती है और इस प्रोसेस को हम जो है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर मैसेंजर आरएनए जो है वो कॉपी जो है डीएनए की वो राइबोसोम तक लेके जाता है, कैरी आउट करता है। राइबोसोम उस सीक्वेंस को ऑफ न्यूक्लियोटाइड को रीड आउट करता है और उसके मुताबिक अमीनो एसिड को ज्वाइन करता है और स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो बनाता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं और आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आप लोग की जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और मैसेंजर आरएनए जो है न्यूक्लियस लीव करने से पहले जो है मॉडिफाइड होता है और फिर नेक्स्ट जो है आप लोग की प्रोटीन इसी तरह बनती है। द मैसेंजर आरएनए carry out the copy of DNA during the process transcription, and the messenger RNA carry the sequence of nucleotide to the ribosome. The ribosome read the sequence of nucleotide and join specific amino acid to form a protein. This step is known as translation, and after translation, DNA modified and the next further protein are made in this way.